आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज निश्चित तौर से बड़ा ही अच्छा दिन है। हमारे कैवल्य ग्रुप के जो प्रेमी दर्शक बार बार यह कह रहे थे कि गुरुदेव जल्द से जल्द यह सिद्ध करके आप दोबारा से सभी तक प्रेषित करिए, जन कल्याण होगा। उन सभी जब दर्शकों ने यह टाइटल और थंबनेल देखा होगा, निश्चित तौर से उनकी आत्मा प्रफुल्लित हो गई होगी। और हम चाहते हैं कि हमारे शरीर के माध्यम से जो सेवाएं हो जा रही हैं उसका जन समाज को लाभ मिले, और उस लाभ से जो वो आशीर्वाद देंगे, जो उनकी आत्मा प्रसन्न होगी, वही प्रसन्नता हमें अपेक्षित है, वही प्रसन्नता हमें चाहिए। जब तक ठाकुर जी ने, भगवान ने, हमारे इष्ट देव ने और गुरुदेव के आशीर्वाद से शरीर धरती पर है, मैं चाहता हूं कि ऐसी सेवाएं हो ताकि लोगों की आत्माएं प्रसन्न हो, लोगों के चेहरे पर खुशियां, ऐसा कार्य बनता रहे और भगवान ऐसा कार्य करवाते रहें, ये हम चाहते हैं। आज फिर ये जो निःशुल्क महारुद्र कवच वितरण की जो श्रृंखला है, इसमें एक प्रश्न लगभग हर बार आता है, उसी का समाधान कर दूं। बाकी आप लोग महिमा तो जानते ही हैं, महिमा बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे केंद्र से महारुद्र कवच कितने हजार की संख्या में वितरित हो चुका है और कितने हजार लाख की संख्या में आगे भी वितरित होगा, और इसका चमत्कार महिमा कितनी बार चैनल पे प्रेषित भी किया जा चुका है, जो कि आप लोग पढ़ करके जानते भी हैं। और बात यही घुमा फिरा करके हर बार आती है कि गुरुदेव ये ताबीज हम अगर पहने तो तंत्र से बचाने वाला ताबीज है। निश्चित तौर से तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पिशाच, पैताल, अलाय बलाय, नजर दोष, सटकर्म, इन सब से बचाने के लिए ताबीज दिया जाता है। तो अगर हम पहने तो ये ताबीज कहीं उनसे बचाने के बजाय उनको आकर्षित तो नहीं करेगा। बहुत लोग तो इसी चक्कर में रहते हैं कि ये तंत्र मंत्र से बचाने वाला ताबीज है तो ये कहीं उनको आकर्षित न कर ले। अगर हम इसको बिना मतलब बहुत लोग ये सोचते हैं कि तंत्र मंत्र तो हमारे ऊपर है नहीं, अगर हम ये पहन लेते हैं तो कहीं वो चीजें आकर्षित ना हो जाएं। उदाहरण देता हूं आपको। हेलमेट जब पहनते हैं हम लोग, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहना जाता है, तो क्या वो हेलमेट दुर्घटना को आकर्षित करता है कि दुर्घटना से बचाता है? या फिर जो लोग जीवन बीमा LIC वगैरह कराते हैं, तो LIC जब आप कराते हैं तो वो LIC दुर्घटना को आकर्षित करता है या दुर्घटना से बचाने या सुरक्षा के लिए कुछ होता है? या जितने भी सुरक्षा के इंतजाम लगाए जाते हैं, कोरोना वायरस फैला, उसका जो वायरस लगवाया गया, कोरोना बढ़ाने के लिए लगाया गया कि कोरोना को खत्म करने के लिए लगाया गया? तो सुरक्षा के जितने भी इंतजाम होते हैं वो दुर्घटना को बुलाने के लिए नहीं होते, अपितु दुर्घटना से रक्षा के लिए होते हैं। तंत्र मंत्र से बचाने वाला ताबीज है, अलाय बलाय, भूत प्रेत, पिशाच से बचाने वाला ताबीज है, तो ये भूत प्रेत को आकर्षित करेगा? ये खुद से साइंस और कॉमन सेंस लगाना चाहिए, सामान्य बुद्धि है कि जब भूत प्रेत को दूर करने वाला ताबीज है तो उनको आकर्षित करेगा ये खुद सोचना चाहिए। ये तो खुद का बुद्धि लगा लेना चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं लगाते हैं, दिमाग का इतना भी प्रयोग नहीं करते, उन लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूं कि ये आकर्षित क्यों करेगा जब ये दूर करने के लिए ही पहना जाता है। तो ठीक है, तो ये उस संबंधित घटना से, दुर्घटना से आपको बचाता है, ना कि उस घटना को आकर्षित करता है। तंत्र मंत्र से बचाने का है तो आकर्षित क्यों करेगा? खुद सोचना चाहिए। खैर, ये बात मैंने इसको स्पष्ट कर दिया। सभी लोग पहन सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो जवान है तो उनको नहीं होगा, तो वृद्ध है तो उनको नहीं होगा, तो बच्चा है तो उनको नहीं होगा। सभी लोगों को पहनना चाहिए, घर के प्रत्येक सदस्य को पहनना चाहिए, स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध, सबको पहनना चाहिए। ये सबके लिए है और ये सबकी सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा करके रखना चाहिए, न जाने विपत्ति कहाँ से आप आ टपक पड़े। ठीक है, ये महारुद्र कवच जो धारण करता है, सबसे पहले धारण करने की विधि बता देता हूं। धारण करना है सोमवार के दिन, स्नान करके पवित्र शरीर से भगवान शिव या शिवलिंग का स्पर्श करा करके ये जो है लाल या काले धागे में पिरो करके आप पहन सकते हैं। अभी श्रावण का महीना चल रहा है तो और बढ़िया बात है, श्रावण के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। और अगर श्रावण के महीना नहीं है तो आप जो है किसी भी सोमवार का इंतजार करें और सोमवार को भगवान शिव या शिवलिंग का स्पर्श करा करके लाल या काले धागे में पिरो करके इस ताबीज को आपको धारण करना है। और अगर श्रावण चल ही रहा है अभी तो इस श्रावण में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। प्रत्येक दिन जो है वो एनर्जी जागृत रहती है, जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं। महारुद्र कवच जो है
महारुद्र कवच की महिमा मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर बता दूं। किसी की शादी अगर नहीं हो रही है तो हमने शीघ्र शादी वाला ताबीज न देकर के महारुद्र कवच दिया। आप कहेंगे ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। महारुद्र कवच तो तंत्र मंत्र से बचाता है, शीघ्र शादी से इसका क्या लेना देना है। इसलिए है कि हमको अज्ञात हो गया कि ये शादी बाधित हो रही है तंत्र के कारण, तो हमने तंत्र को रिमूव करने के लिए या तंत्र से रक्षा करने के लिए ये ताबीज दिया। मात्र 90 दिन के अंदर शादी हो गई। किसी व्यक्ति का इंटरव्यू नहीं हो रहा था, हमने उनको इंटरव्यू से पास होने वाला सफलता वाला माता सरस्वती का ताबीज न देकर के हमने ये दिए, क्योंकि हमें पता चला कि तंत्र मंत्र के कारण बाधित हो रहा है। किसी का रोग दूर नहीं हो रहा है तो रोग दूर करने के लिए झाड़ा या अन्य प्रयोग नहीं किया, हमने महारुद्र कवच दिया केवल। ये ऐसे करके हमने अनगिनत ऐसे चमत्कार हैं जो केवल महारुद्र कवच देकर के हमने किया, कोई दूसरा प्रयोग किया ही नहीं उस व्यक्ति के ऊपर, और उसी से लाभ हो गया। क्योंकि हमें पता चला कि ये जो दुख या तो घटना इसके जीवन में पैदा हो रही है, उत्पन्न हो रही है, ये केवल तंत्र के कारण हो रही है। तो महारुद्र कवच जब सामान्य, हम पहले भी ये बात वीडियो में बोल चुके हैं कि जब आप फोन करते हैं, मैसेज आता है कि कुछ ऐसी तंत्र क्रिया है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ से मैं खुद या हमारे जो शिष्य परिकर है वो सब आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करेंगे कि आप ताबीज पहन लीजिए, महारुद्र कवच पहन लीजिए। महारुद्र कवच पहन लेंगे, उसके बाद अगर वो दोबारा चीज उत्पन्न होती है या समस्या दोबारा खड़ी होती है, तो समझ लीजिए कि कुछ जो है वो उसका एक अलग मैटर है। मतलब वो फिर विवाह वाला ही देना पड़ेगा या इंटरव्यू वाला ही देना पड़ेगा, मतलब वो उसकी कुछ भाग्यों से हीनता है। लेकिन तंत्र से अगर वो चीज बाधित हो रही है तो महारुद्र कवच इतना शक्तिशाली होता है कि अगर तंत्र से बाधित हो रही हो तो वो चीज फिर वो तंत्र से नहीं होगी, और वो संभावित जो सफलता है वो प्राप्त होकर के रहेगी। ये अनेकों बार, अनगिनतों बार हमने दे करके, और हमने ही नहीं, जो लोग दरबार चलाते हैं, गद्दियां चलाते हैं, ज्योतिष का केंद्र वगैरह चलाते हैं, वो लोग हमारे यहाँ से ही 50-50, 100-100, 200 ताबीज मंगवा करके वो खुद अपने क्लाइंटों को बांटते हैं। उसका रिजल्ट सब कुछ चैनल पे डला हुआ है, आप लोग पुराने से जाकर के देख सकते हैं। भगवान शिव की या उनके गणों की विशेष कृपा और विशेष रक्षा घेरा उत्पन्न हो जाता है जिसके गले में यह ताबीज धारण रहता है। महारुद्र कवच की इतनी महिमा है। महारुद्र कवच बहुत सारे जो बनते कार्य हैं और बिगड़ने लगते हैं उनको रोक देता है। तंत्र के माध्यम से जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जीवन में, बीमारियां फैलती हैं, विवाह नहीं होता है, मकान नहीं बन पाता है, गाड़ी नहीं हो पाता है, इंटरव्यू वगैरह नहीं हो पाता है, नौकरी वगैरह नहीं लग पाती, व्यापार वगैरह नहीं चल पाता है, ये बहुत सारी समस्याओं से जो है महारुद्र कवच बचा लेता है। ये हम अनेकों कार्यों में हम केवल इसी को जो है पहले देते हैं। इसके बाद अगर नहीं होता तो समझ लेते हैं कि कुछ उसके भाग्य में दूसरी कमी है, फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन 70% समाधान इसी से हो जाता है। ये इतना शक्तिशाली यंत्र है और इतना शक्तिशाली ताबीज है। तो ये महारुद्र कवच की महिमा है। और जो है ये हर 6 महीने या साल भर पर हम वितरण करते हैं, सबको देते रहते हैं, क्योंकि नए नए लोग जुड़ते हैं तो हम सबको सोचते हैं सब तक ये पहुंच जाए। तो अब की बार भी जो लोग चाहते हैं वो लोग ये ले सकते हैं। और जिन लोगों का पहले 1 साल हो गया है, खंडित हो गया, 1 साल तक इसकी एनर्जी रहती है, 1 साल बाद एनर्जी खत्म होने लग जाती है, तो 1 साल तक जो लोग हैं पहन चुके हैं वो लोग दोबारा भी ले लेंगे। और इसके पहनने के नियम मैं बता दूं कि इस ताबीज को अगर आप धारण करके मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो केवल 6 महीने तक ही कार्य करेगा। 6 महीने बाद आपको बदलना पड़ेगा। और अगर मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं तो धारण करने वाले दिन से 1 साल तक आप इसको पहने, इसकी एनर्जी बरकरार रहेगी। मासिक धर्म, जो महिलाएं मासिक धर्म होता है उस समय ये अशुद्ध नहीं होता है, उस समय भी 1 साल तक चलेगा। ये मैं परहेज वगैरह सब बता दे रहा हूँ। लहसन प्याज का मना नहीं कर रहा हूँ, लहसन प्याज आप खा सकते हैं। मांस मदिरा अगर खाते हैं तो 6 महीने बाद इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये कुछ इसके परहेज वगैरह कब से कैसे पहनना है वो सब हमने बता दिया। महिमा आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो फिर मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूं कि हर कोई पहन सकता है। पढ़ने वाला पहन सकता है, व्यापारी पहन सकते हैं, घर के बुजुर्ग पहन सकते हैं, बच्चों को पहना करके ही रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों का ऑरा पावर बहुत कमजोर होता है। महिलाओं को पहन करके रखना चाहिए, महिलाओं का भी ऑरा पावर कमजोर होता है। नौकरी करने जाते हैं, जहां भी लगे कि अलाए बलाए अनजान रस्तों से जाते हैं, रात्रि में आना जाना होता है, तो ऐसे लोग हर समय, जो लोग बहुत यात्राएं करते हैं, तो हर क्षेत्र के लोग को, हर किसी को ये पहनना चाहिए और पहन करके ही रखना चाहिए। एक सुरक्षा का ताबीज, एक सुरक्षा का धागा आपको हर समय पहन करके रखना ही चाहिए। जैसे जीवन बीमा अनिवार्य है, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट अनिवार्य है प्रत्यक्ष दुखों के लिए, ऐसे ही जो अप्रत्यक्ष शत्रु हैं, अप्रत्यक्ष बलाएं हैं, जो दिखती तो नहीं है लेकिन होती बहुत असरदार हैं,
ऐसे अप्रत्यक्ष बलाओं से रक्षा करने के लिए रुद्र कवच ये पहनना जरूरी है, सबको पहनना चाहिए। तो जो लोग चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं, और जो लोग दरबार चलाते हैं, गद्दी चलाते हैं, 50, 100, 200 चाहिए, उन लोगों के लिए भी हम सिद्ध करवा के रखे हुए हैं। वो लोग चाहें वो लोग भी ले सकते हैं, जो लोग जैसे पहले लोग लेते रहे। इसकी सेवा राशि 361 रुपये, जैसे कि पहले अगले साल थी, अब की बार भी 1 रुपये बढ़ाया नहीं गया है, 361 ही लिया जा रहा है। अब बहुत लोग इसमें कमेंट ये करते हैं कि गुरुदेव जब निःशुल्क का टाइटल है तो पैसे क्यों मांगते हैं? हम बिल्कुल पैसे नहीं मांगेंगे। जहां भी दान या धर्म का कार्य होता है वहां पर चंदे आते हैं, दान आता है। जैसे कि वर्तमान समय में बड़े नामों में मैं अगर गिनाऊं आपको, तो पूज्य बागेश्वर महाराज जी 150 कन्याओं का उन्होंने विवाह कराया। कितना चंदा आया? ये जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं वो लोग सेवा देते हैं वहां पर। पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी, जिनको आप लोग जानते हैं, देखते हैं, उनके यहाँ निःशुल्क जो है वो भोजन की जो व्यवस्था, रोज 20, 25, 30 हजार लोग भोजन करते हैं, तो चंदा आता है, दान आता है, ट्रस्ट में जो है बहुत सारी सेवा राशियां जमा होती हैं। तो ऐसे धनाढ्य लोग और सम्मानित लोग, सज्जन लोग, दानी महापुरुष अगर हमारे चैनल पे भी दान करें कि गुरुदेव हमारे तरफ से 100 ताबीज आप निःशुल्क बंटवा दीजिए, तो हम भी बंटवा देंगे, क्या दिक्कत है? तो ऐसे कुछ अगर दानी महापुरुष हैं तो कमेंट करने से पहले वो लोग ये देखें कि वो लोग अगर भगवान ने उनको सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है, तो 10, 20, 50, 100 जो है ताबीज आप भी बंटवा दीजिए। हम जितनी सेवा कर सकते हैं 1350 का ये हो जाता है। 1350 की सेवा राशि का ये ताबीज है, जिसको हम 361 में मात्र आपको प्रेषित करते हैं। और वो उसमें भी वो सारे खर्च हैं, केवल इसमें कोई फायदा या मुनाफा नहीं है कि यहाँ व्यापार चल रहा है, ये केवल सेवा ही है। अगर आप जो है 1 से 10 तारीख तक ये नियम है, 1 से 10 तारीख के बाद अगर आप 11 तारीख को अगर आप फ़ोन करते हैं तो 11 तारीख के बाद आपको 1350 ही देना पड़ेगा। जो केंद्र की सेवा राशि है वो हम इसमें निःशुल्क कर देते हैं, केंद्र का जो सहयोग है वो नहीं लेते हैं। तो 361 ही केवल देना है आपको, जो पूरा खर्च लग जाता है उसमें कोरियर चार्ज, पैकिंग चार्ज, ब्राह्मणों की सेवा, सब कुछ जो अनुष्ठान, प्रतिष्ठान, पूजा विधि ये प्रयोग करने में जो खर्च लग जाता है वही केवल आपसे लिया जाता है। केंद्र का जो सहयोग राशि है वो माफ कर दिया जाता है, वो निःशुल्क है। और जो लोग अगर चाहते हैं कि हम पूरा ही निःशुल्क कर दें 361, तो वो लोग जो है 10, 20, 50 का अगर सहयोग करें, जैसे कि बागेश्वर महाराज में दान होता है, यहाँ करें, तो हम भी यहाँ से निःशुल्क भेज देंगे। महारुद्र कवच नहीं, बहुत से ऐसे जो है जनता की सेवा के लिए जो हमारे पास है, जो निःशुल्क देने लायक, हमारे पास विद्या है। ब्राह्मण का कर्म होता है विद्या निःशुल्क बांटना, वो हम चैनल पर बांट भी रहे हैं निःशुल्क। वो विद्या भी हमने सेवा राशि जमा करके प्राप्त की है। बहुत सी ऐसी विद्याएं हैं जो हमने पैसे दे करके अर्जित की हैं, बंगाल में जा करके, बड़ा परिश्रम करके, लेकिन वो भी हम जो है बिना किसी श्रम के, किसी को श्रम न करना पड़े, वो हम निःशुल्क बांट दे रहे हैं। ब्राह्मण का कर्म है विद्या निःशुल्क बांटना, वो हम निःशुल्क सिखा रहे हैं, बांट भी रहे हैं। जो कुछ विशेष उत्कृष्ट श्रेणी की श्रृंखलाएं हैं, विद्याएं हैं, जो सामान्य नहीं दी जाती, जो सबको नहीं दिया जा सकता, सत्पात्र समझ के दिया जाता है, उसकी जरूर कुछ सेवा राशि मैं लेता हूं, वो भी समझने के बाद किसको देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन जितनी निःशुल्क हम सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मण का कर्म होता है, वो हम कर रहे हैं। अगर कोई धनाढ्य दानी पुरुष अगर हो तो ये कर्मी भी कर सकता है। हम उनका नाम यहाँ पर प्रकाशित भी करेंगे चैनल पर, और जो लोग उनके पैसे से निःशुल्क ताबीज प्राप्त करेंगे उनको उस दानी का नंबर भी देंगे। वो जो दान प्राप्त करने वाले, निःशुल्क प्राप्त करने वाले, ताबीज प्राप्त करता होंगे, वो उस दानी को फोन करके धन्यवाद भी देंगे। अगर आप 50 ताबीज दान करवाते हैं, 100 ताबीज दान करवाते हैं, तो उसका भी वो धन्यवाद बोलेंगे, तो आपको पता भी चलेगा कि इतने लोगों को गुरुजी ने भेज दिया। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय है कि अगर ऐसा कोई हो तो ये भी कर सकता है, नहीं तो आप स्वयं के लिए चाहते हैं तो 361 आप भेजिए, पूरा पता भेजिए, पिन कोड भेजिए, मोबाइल नंबर जो चलता हो वो भेजिए, आसपास का पता भेजिए, अपना पूरा नाम भेजिए, और ये सारी चीज़ें आप डिटेल जब भेजेंगे तो हम यहाँ से आपको कोरियर कर देंगे। कोरियर करने के बाद एक ट्रैकिंग नंबर भारतीय स्पीड पोस्ट से हम भेजते हैं। भारतीय स्पीड पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर के आपको जो रसीद नंबर दिया जाता है, छोटा सा होता है, उस पर आप ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी हमने आपको दे दी। जो लोग चाहते हैं तो 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य में आपको ये समय दिया जा रहा है, इसके मध्य में ही आपको ये सेवा राशि दी होगी। 11 तारीख के बाद आपको 1350 जो इसका मुख्य सेवा राशि है, केंद्र की सहयोग राशि के साथ जुड़ करके आपको देना होगा। तो फिर मिलते हैं किसी ज्ञानात्मक चर्चा के साथ। राधे राधे।